ग्लूकोज पड़ा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसके क्या क्या अलग अलग नाम हैं। क्लास में मैंने स्टार्ट करते ही पहले आपको क्वेश्चन दे दिया, तो ग्लूकोज के क्या अलग अलग नाम हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला आप मुझे बताएं। और जो मैंने कल करवाया उसमें से आपको क्या क्या समझ में आया, कुछ पॉइंट्स, कोई भी 5 पॉइंट पूरे लेक्चर में से आप लिखेंगे अपनी मर्जी से, कोई भी 5 पॉइंट्स जो आपको ग्लूकोज के बारे में समझ में आया। तो हमने जो अब करना है आपका, वो करना है आपका स्ट्रक्चर से। कल हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ओसोजोन फॉर्मेशन पढ़ी थी और हमने उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आपके जो नॉन शुगर हैं, शुगर्स हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, हमने ये सब पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी सब पढ़ा था। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट आपकी कि जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, साइनोहाइड्रेट। तो इसकी जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो मैं लिख देती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेकर चलेंगे C6H12O6 रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन साइनाइड और आपका क्या बना देगा यहाँ से, साइनोहाइड्रेट। ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो किसके साथ रिएक्ट करे, NH2OH के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलामाइन। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा ग्लूकोज, आपका यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज। और यहाँ पर आपका क्या बना देगा, ऑक्साइन। इसके बाद एक और चीज़ हो सकती है आपकी कि जो आपका ग्लूकोज है वो किसके साथ रिएक्ट करे, आपका फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजीन हमने पहले भी पढ़ा था, C6H5NH2, ये रिएक्शन है आपकी। और यहाँ से ये क्या बना देगा, फिनाइल हाइड्रोजोन। अब आपका दूसरा काम ये है कि जो आपके फर्स्ट 20 रोल नंबर्स हैं, फर्स्ट 20 रोल नंबर्स साइनोहाइड्रिन का फॉर्मूला बताएंगे, नेक्स्ट 20 आपका ऑक्साइम का और नेक्स्ट 20 आपका फिनाइल हाइड्रोजोन जो आपका बनता है ग्लूकोज के साथ। ये जो आपके यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, इनका आपको क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका क्या बनता है। लिखने को मैं भी लिख सकती हूँ, बट वही बात है, बुक में भी नहीं दिया हुआ है, मैं सारा का सारा बताती रहूँगी तो आप क्या करोगे। ठीक है, थोड़ा सा आप भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। यहाँ से हमें क्या पता लगता है इन तीनों के तीनों रिएक्शन से कि जो आपका ग्लूकोज है उसमें क्या है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो क्या है, आपका प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर। इसके बाद आपकी सेकंड एक रिएक्शन और हो सकती है जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, वो क्या हो सकती है आपकी। ठीक है, ये पहली थी, ए नाम दे देते हैं। अब बी करते हैं तो उसमें क्या लेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। इसके बाद ये क्या दे देगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या दे देगा, ग्लूकोनिक एसिड। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मैं ये बता देती हूँ, C5H11O5 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका। तो ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड आपका। ये वाली रिएक्शन भी आपका बताती है कि आपका इस रिएक्शन के अंदर, मतलब ग्लूकोज के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है,
एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद आता है कि आपके प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो आपका क्या है, आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसके अंदर क्या है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके कंफर्मेशन करने के लिए आपका क्या होगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, ग्लूकोज के रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे आप, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एसिटिक एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता होनी चाहिए, वरना आपका कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 11th-12th की बुक्स उठाओ और अपना फटाफट से ये जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक में, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ग्लूकोज को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ए अगर मैं कहीं लिख दूँ तो उसका क्या मतलब होगा आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये किस में चेंज कर देगा इसको, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में चेंज कर देगा। C6H7O, ये इसमें चेंज कर देगा। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि आपके जो यहाँ पर 5 क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मैं इसको चेंज करके लिख देती हूँ कि क्या आएगा, आपका आएगा C6H7OOH5। ये जो आपके 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये यहाँ से हट कर आपके क्या लग जाएंगे, पेंटा एसीटेट आपके लग जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता लगा कि आपके ग्लूकोज के अंदर क्या है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज की नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो क्या देता है, ग्लूकारिक एसिड देता है। और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज ग्लूकोज, यानी ग्लूकारिक एसिड जो है आपका, उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ आपके कार्बन एटम्स उतने ही प्रेजेंट होगी जितने के जितने ग्लूकोज में है। तो रिएक्शन में आपको बताती हूँ कि कैसे होगी। ग्लूकोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए हर एक उसमें जो आपका ग्लूकोज है वो क्या है, C6H12O6 है, पर एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर आपका CH2 के साथ लगा हुआ है। इसके बाद आपका C4H8O4 CHO। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहे हैं। अब ये इसको किस में चेंज कर देगा, आपका ग्लूकारिक एसिड में। आपकी जो ये टर्म है ग्लूकोज में, ये एज इट इज सेम रहेगी, और जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, चेंज होकर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से आपको इस तरह से याद करने में भी आसानी होगी कि अगर आप ये इस तरीके से दोनों साइड बना देंगे तो आपको यहाँ से याद करने में थोड़ा सा सही रहेगा। इसके बाद अगर आपको एक करनी है तो एक कर सकते हैं, बुक में 2 दे रखी है, मेरे ख्याल से एक कर लोगे तो भी बहुत है, इतनी एक कर लो, ये आसान है, ये याद भी रहेगी। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब आपका नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये चीज़ बताने के लिए कि आपके कार्बन की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है, इसके लिए हम एक रिएक्शन करते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रेट चेन भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को आपका रिएक्ट करवाएंगे, किससे करवाएंगे, HI और फास्फोरस से, P से करवाएंगे एट टेम्परेचर 373 केल्विन। मैं लिख देती हूँ, ग्लूकोज ले लो C6H12O6, ये ग्लूकोज है आपका, HI के साथ आपका रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रो आयोडिक एसिड होता है आपका, और किसके साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ। 373 केल्विन इसका 373 केल्विन इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। तो ये क्या कर देगा, ग्लूकोज को रिड्यूस कर देगा आपका एनहेक्सेन में।
एन हेक्सेन और प्लस आपका क्या आएगा 2 आइडो हेक्सेन। ये दोनों के दोनों क्या है, लीनियर चेन है, स्ट्रेट चेन है आपकी। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया। इनका फॉर्मूला तो दोनों का पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल सी चीज़ है आपकी। तो ये आपकी रिएक्शन, यहाँ से हमें पता लगा प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बाद आपका आता है, अब हम करेंगे आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसमें सबसे पहला आता है कि ग्लूकोज में एक स्ट्रेट चेन होती है 6 कार्बन एटम्स की। ग्लूकोज में अभी अभी हमने करा है ना कि 6 कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन होती है। उसके बाद क्या है कि जो 2 एंड है कार्बन एटम्स के, उसमें से एक पर क्या लगा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। सेकंड में क्या है आपका कि जो आपका ग्लूकोज है, एक एंड पर आपका क्या लगा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, और जो सेकंड एंड होगा उसका, उस पर क्या होगा आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका दोनों एंड्स पर बता दिया कि कार्बन के दोनों एंड्स पर क्या लगा होगा। जो आपके रिमेनिंग 4 कार्बन्स हैं, जो आपके रिमेनिंग 4 कार्बन एटम्स हैं, उन पर क्या होंगे आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके लगे हुए होंगे। वो आपको पता ही है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे होंगे एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स होंगे इन ऑल। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा लिख कर, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके हिसाब से। आपको क्लियर ही हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से है आपका, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी और आपका क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए 6 एटम्स की स्ट्रेट चेन है आपकी। एक एंड पर आपका क्या लगा हुआ है, ग्लूकोज के एल्डिहाइड लगा हुआ है। सेकंड एंड पर आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है और रिमेनिंग जो आपके 4 कार्बन्स हैं उस पर एक H और आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। एक ये है, 2 ये, 3 ये, 4 ये और 5वां ये भी आपका इंक्लूड होगा आपका यहाँ पर। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, ओपन चेन स्ट्रक्चर। आई नो थोड़ी सी रिएक्शन बोरिंग लगती है, याद करने में क्रैमिंग नहीं हो पाती, और चलिए ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी करना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत सहन कर लेना भाई रिएक्शंस को। ठीक है, ऐसे नहीं कि छोड़नी है, नहीं, जो समझ में आ रही है एटलीस्ट वो तो करो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ समझाने की और थोड़ा सा इजी वे में आपको करवाने की, तो जितना हो सके थोड़ा बहुत कर लेना, सहन कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें आता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें आपकी जो मतलब ऑक्सीडेशन अगर हम कर दें इसका, तो किस तरीके से आपका जो ग्लूकोज है वो टूटता है, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आपका ग्लूकोज ले लिया हमने, विच इज़ C6H12O6, प्लस हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, पीरियोडिक एसिड के साथ। वो क्या है, HiO4। इसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक एसिड बोलेंगे हम, या फिर इसे बोलते हैं मैलाप्रेड रिएजेंट। तो नाम लिख देती हूँ बेटा, जिनको अपने वो देने हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए ये रिएजेंट याद करने बहुत ज़रूरी है कि कौन से में कौन सा रिएजेंट लगता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग करनी है, रिडक्शन करना है, तो प्लीज़ साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उन्हें नोट डाउन कर लें। यहाँ से जब हम ग्लूकोज की क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे, तो ये किस केस में टूटेगा आपका, प्राइमरी एल्डिहाइड में, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और आपका एक और आएगा, वो क्या आएगा, 5 टाइम्स HiO3। तो ये आपका क्या था, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज था ग्लूकोज का। अब ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता किस तरीके से है वो आपको समझाती हूँ अभी थ्रू मैकेनिज्म।
हम इसके स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, खोल के लिख लेंगे। बेटा स्ट्रक्चर साथ के साथ याद कर लेना, बहुत इजी है। इजी सारे हैं आपके, पर वही है ना, इजी के चक्कर में इजी का सबसे ज़्यादा नुकसान पता क्या होता है, जब सारी चीज़ें एक जैसी होती है ना तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी थी। तब जैसे ग्लूकोज आए, फिर फ्रक्टोज भी आएगा, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है आपका, डिसबैलेंस हो जाता है, पता नहीं लगता कि कौन सा है। तो इसलिए साथ के साथ स्ट्रक्चर वगैरह याद करते रहना। तो अब हमारे पास ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। अब यहाँ से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो होगी फर्स्ट पीरियोडिक आपके एसिड की वजह से, वो कहाँ से होगी, एल्डिहाइड ग्रुप की, यहाँ से होगी आपकी। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगी, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, तो आपका ये क्या बन जाता है, यहाँ पर ये आपका इस तरीके से बन जाता है। इसके बाद आपका यहाँ से आ जाता है, ये इतने वाली चेन रह जाती है, यानी क्या हो रही है, आपके चेन रिडक्शन हो रही है एक तरीके से। प्लस अब ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, आपका CHO में। अब आपकी चेन ये इस तरीके से होगी। यहाँ पर एक और है, इसको 2 कर देते हैं इस तरीके से, 3 है ना ये, इस करके एक छूट गया मेरे से लिखते लिखते। अब इसकी अगर अगेन हम सेकेंड मोड पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करें तो क्या होगा, सेम आपका यहाँ से भी इस तरीके से जाएगा, तो ये भी क्या होगा आपका, यहाँ से ये चला गया। इसके बाद CHO CHOH, आसान है, देख लो, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। एक बार और हम करेंगे, ये तो यहाँ से निकल गया, अब एक बार और ही निकलेगा आपका, तब इसको भी निकाल दें। अब यहाँ से जब ये निकलेगा तो क्या होगा, इस तरह से एक और, ये आपका बन गया। अब जब आपका फोर्थ मोड बनेगा, फोर्थ मोड में आपका क्या होगा, ये यहाँ से आपका ऑब्वियसली जाएगा फोर्थ मोड में भी। अब ये क्या बनेगा आपका, यहाँ से ये भी क्लीवेज हो जाएगा और आपका एक और कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा और आपका ये बन जाएगा इस तरह से 2 कार्बन चेन की बन जाएगी। अब फिफ्थ मोड में जब हम इसका अगेन से करेंगे तो बस ये यहाँ से टूटेगा और ये क्या बनेगा आपका, एक और आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। तो ये आपका इस तरीके से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आपका होगा। तो आसान, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, साथ साथ करते जाओ। अब आपका आता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट टॉपिक ग्लूकोज हमारा हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं और लेवोलोस भी बोलते हैं। और इसमें जो आपका साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है आपका। अब यहाँ पर भी बताएंगे कि नेगेटिव साइन किसकी वजह से होता है। और इसका एक और नाम है, बेटा ये नाम याद रखेंगे आप, ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फ्रक्टोस होता है। ये भी C6H12O6 होता है, पर इसमें थोड़ा सा आपका क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो आपके माइनस फ्रक्टोज हैं वो ईजिली आपके क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कीटोसिस के लिए। इसमें क्या होता है आपका, स्वीट फ्रूट्स जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिन मीठे फ्रूट्स जो भी होंगे आपके उसमें क्या होगा, फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसे फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। कंबाइंड फॉर्म में इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ऑब्वियसली पिछली बार भी हमने क्या करी थी, सबसे पहले प्रिपरेशन ही करी थी, इस बार भी प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन में आपका सबसे पहला आएगा लैब प्रिपरेशन। इसमें हम क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं। ये आपका हमने, ये ग्लूकोज नहीं है, सुक्रोज है, सॉरी। हाँ, ये क्या है आपका, सुक्रस है। अब इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट हाइड्रोलिसिस। H पॉजिटिव H2O के साथ रिएक्शन करो या फिर H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लैब प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो दोनों की जो लैब प्रिपरेशन है वो क्या है, सेम है आपकी। C6H12O6 प्लस C6H12O6। आपकी बुक्स में मिस्टेक कर रही है, इसको ध्यान से देख लें। यहाँ पर भी ग्लूकोज लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ग्लूकोज लिखा हुआ है। अब ग्लूकोज से तो ग्लूकोज बनने से रहा, यहाँ पर करेक्शन कर ले। मॉडर्न्स की बुक में सुक्रोज है यहाँ पर ग्लूकोज की जगह। सुक्रोज की आफ्टर हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है। अब इसके बाद आता है आपका कमर्शियल स्केल पर। कमर्शियल स्केल पर आपका क्या होगा, इनोलिन को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इनोलिन ले रहे हैं। फॉर्मूला इज C6H10O5 n नंबर ऑफ टाइम्स एंड NH2O हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, C6H12O6 विच इज़ फ्रक्टोज अवर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका कमर्शियल स्केल पर आपकी रिएक्शन जो होती है वो ये होती है। लैब वाली तो याद रखनी आसान ही है। ग्लूकोज के केस में भी प्रिपरेशन में अगर आपकी प्रिपरेशन पूछ लेते हैं ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए, किसी के लिए भी पूछ लें, ये वाली दोनों के लिए आपकी क्या है, सिमिलर है। और आपके कमर्शियल स्केल पर करते हैं तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, याद रहे तो कर लेना, वरना लैब प्रिपरेशन में एक तो आप कर ही देना ये वाली, जो कि सबसे आसान है, आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं डी फ्रक्टोज की, वो आपके क्या क्या होंगे डी फ्रक्टोज में, वो भी लिखते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टेट आता है। फिजिकल स्टेट में आपका क्या आएगा कि जो आपका फ्रक्टोज है वो क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पर कलरलेस का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर ये वाइट भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है। कलरलेस इज ट्रांसपेरेंट। और ये क्या होता है आपका, स्वीटनेस में ये क्या होता है, 75% मोर स्वीट होता है देन सुक्रोज। और सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, ये सोल्यूबल है आपका वाटर में एंड अल्कोहल में। अल्कोहल में जो है ये ज़्यादा, मतलब एज़ कंपेरिजन टू ग्लूकोज अगर हम करते हैं तो जो आपका फ्रक्टोज होता है वो अल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल होता है अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज। ग्लूकोज थोड़ा कम होता है। अगर फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज अल्कोहल में थोड़ा ज़्यादा आपका सोल्यूबल होता है। स्वीटनेस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये क्या होता है आपका, नाम से ही पता लग रहा था, साइन से ही पता लग रहा था, लीवो रोटेटरी। और आपका यहाँ पर क्या है, ये ऑप्टिकल एक्टिव भी आपका यहाँ पर आता है। इसके बाद सेम एज जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डी ग्लूकोज की करी थी, वैसे ही इसमें भी आप क्या करेंगे, ओसोजोन फॉर्मेशन ही करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, और कोई सी नहीं करनी है आपको। तो वो भी आपका सेम उसी तरीके से है। मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ क्योंकि लास्ट वाले आपके पिछले उसमें मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें भी सेम स्टेप्स हैं आपके फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि आपकी क्या हो रही है रिएक्शन आपकी, वेट अ सेकेंड, ये आपकी रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। ऑन ट्रीटमेंट विद इक्विमोलर quantities of phenyl hydrazine at room temperature fructose yields a phenyl hydrazone। तो ये आपका हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, फ्रक्टोज ले लिया है, देन आपका क्या ले लिया, फिनाइल हाइड्रोजन ले लिया है। वाटर निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन। तो ओसोजोन फॉर्मेशन जो है वो आपका एक
आगे जब आप एमएससी में जाएंगे ना तो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट आते हैं आपके, ठीक है। एक कंपाउंड को अगर आपको कंफर्म करना है ना किसी को, तो उनका आता है जो टेस्ट उनके होते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो जो आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं ना उनको ऑक्सीजन फॉर्मेशन बोलते हैं। जो ये रिएक्शन होती है ना ऑक्सीजन फॉर्मेशन की, उसी से हम बता सकते हैं कि आपका ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है। ये चीज़ हम वहाँ से बता सकते हैं इस रिएक्शन से। जैसे ही आप एमएससी केमिस्ट्री करने जाओगे आपको वहाँ पर ये रिएक्शन खुद करके देखनी है। ग्लूकोज भी बनाओगे, फ्रक्टोज भी बनाओगे, सब कुछ आपको सुक्रोज दे दिया जाएगा, सुक्रोज के भी आइडेंटिफिकेशन आएगी। और ये देखने में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जब आप ये रिएक्शंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअल में बुक में जितने बोरिंग नज़र आते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में उतनी ही ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिएक्शंस होती हैं। तो होप सो आपको ये अच्छा लगेगा। मेरे पास एक पिक पड़ी है जिसमें मैंने आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने इन शुगर्स को देखा हुआ है, उसकी मैंने फ़ोटो ली थी अपनी एमएससी टाइम पे। तो मैं वो भी यहाँ पर एक बार आपको शेयर करूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑक्सीजन फॉर्मेशन के बाद आपका जो स्ट्रक्चर आता है वो किस तरीके का आता है माइक्रोस्कोप में देखने में। तो शायद में भी आपका इंटरेस्ट जाग जाए और आपको ये बात याद रहे जब आप एमएससी में जाओगे। तो चलिए करते हैं बैक टू द टॉपिक, ऑक्सीजन फॉर्मेशन। तो हमने क्या करना, आपका फ्रक्टोज लिखना है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपका ये है। जब हमने ग्लूकोज किया था, ग्लूकोज में यहाँ पर भी क्या था, CHOH यहाँ पर लगा हुआ था। पर जब हम फ्रक्टोज लेते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका कार्बोनिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमने रिएक्शन करनी है इसके फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, सेम आपका जो जैसे पहले लगा था वैसे ही दोनों कार्बन 1 और 2 पर आपका क्या लग जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन लग जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोसाजोन। और ये इस तरह से आपके बाय प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखिए कि किस तरह से होगा आपका। ये आपका क्या है, फ्रक्टोज है। यहाँ पर आपने क्या लिया है, फिनाइल हाइड्रोजन लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर का लॉस कर रहे हैं। और जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप पर सबसे पहले आपका क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिनाइल हाइड्रोजन ग्रुप आपका लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो फिनाइल हाइड्रोजन है एक बार और देंगे हम, ठीक है। और देने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर वो देखो, जो आपका ऊपर यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। एल्डिहाइड में इसको क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। पहले आपका क्या होगा, अल्कोहल, अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बनाएंगे और एल्डिहाइड में ग्रुप आपका क्या आ जाएगा, कार्बोनिल वाला ग्रुप आ जाएगा ना आपका। तो वही सेम जैसे यहाँ पर कार्बोनिल से रिएक्शन हुई थी, यहाँ पर भी हम इसको अल्कोहल से एल्डिहाइड तक लेकर जा रहे हैं ताकि कार्बोनिल ग्रुप बन जाए। और कार्बोनिल ग्रुप बनने के बाद आपका क्या होगा, सेम यही वाली रिएक्शन होगी, फिनाइल हाइड्रोजन आपका यहाँ पर ओ को रिप्लेस करके लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका फिनाइल हाइड्रोजन लग गया है, दोनों पोजीशन पर लग गया है ना। तो ये क्या है, आपका फिशर मैकेनिज्म है आपका, बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। इसमें सबसे पहला आता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑब्वियसली दोनों का सेम ही है, C6H12O6। ये आपका क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। हमने जब आपका क्या किया था, ग्लूकोज किया था, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप था। और जब हम फ्रक्टोज करते हैं तो इसमें कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बुक में दिखाया, अभी ऑब्वियसली कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, आपका C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो वो क्या है, आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें प्रायोरिटी किसकी है, कीटोनिक ग्रुप की। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपका जो C6H12O6 है, ये यहाँ पर फ्रक्टोज ले लिया, सेम सारी रिएक्शन वैसे ही होगी जैसे ग्लूकोज में करी थी। अगर HCN के साथ आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन कर दूं जैसे हमने करी थी ना अभी, ये क्या बना देगा, साइनोहाइड्रिन बना देगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे कर दूंगी, आपकी हाइड्रोक्सिलामाइन से कर दूंगी, तो ये क्या बना देगा, ऑक्साइन बना देगा। और अगर आपके फिनाइल हाइड्रोजन से कर देती हूँ, जो कि अभी अभी हमने करी भी है, तो ये यहाँ से क्या बना देगा, फिनाइल हाइड्रोजन।
जोन आपका बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से बना देगा। और जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर वर्किंग फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटो है। जब हमने ग्लूकोज किया था तो उसमें आपका कौन सा था, एल्डिहाइड था आपका वर्किंग फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शंस हो रही थी। इसके बाद सेम आपका जैसे हमने ग्लूकोज में किया था, आपको सिर्फ याद रखना है कि किस में, मतलब आपका एक बार सारे के सारे क्या कर लो, रिएजेंट याद कर लो कि किस किस से रिएक्शन करनी है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज की दोनों की सेम ही है आपकी। हमने किससे किया था पिछले उसमें आपका HNO3 से किया था। HNO3 से करने के बाद सारा का सारा आपका टूट गया था, जितना भी आपका वो था चेन थी वो आपकी फ्रक्टोज की। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया है, ये देखिए, दोनों साइड आपके क्या लग गए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गए हैं आपके। इसी तरीके से जब हमने आपका ये किया था ग्लूकोज वाले करे थे, तो ग्लूकोज वाले में आपका क्या आया था, आपका ग्लूकारिक एसिड आया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, जब हमने ग्लूकोज के साथ किया था तो हमने HNO3 के साथ रिएक्शन करके हमने क्या किया, तो ग्लूकारिक एसिड बनाया था। इस तरीके से दोनों साइड लग गया था। सेम इसमें भी इसी तरीके से ये देखिए, दोनों साइड आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया है आपका। तो इसी तरह से आपको ये भी करनी है। दोनों के दोनों जो हैं वो ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत सेम ही चलती रहेंगी, ज़्यादा आपके डिफरेंट नहीं है। प्लस में आपका क्या बनेगा, रिड्यूस्ड चेन की भी बनेगी, जिसे हम बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। इसे हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक। वो ग्लूकारिक था और ये क्या है, ग्लूटारिक एसिड आपका ट्राईहाइड्रोक्सी। प्लस आपका CH2OH COH, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। ये आपकी रिएक्शन थी इसकी। अब वही सेम फ्रक्टोज की भी क्या करनी है आपको, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए रिएक्शन करनी है। ठीक है, वो भी कर ले। तो हमने क्या, सेम है, देख लो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक की याद करोगे तो दूसरे की भी ऑब्वियसली आपको हो ही जाएंगी, इसलिए मैं ये साथ साथ ही करवा रही हूँ आपको। तो फ्रक्टोज को कर लो आप, चेंज करके लिख लो थोड़ा सा। और वो कैसे लिखोगे, C6H7O और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके। अब रिएक्शन किसके साथ करवानी थी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, सेम वही। तो आपका ये क्या हो जाएगा, C6H7O और ये यहाँ पर पेंटा एसिटेट आपके लग जाएंगे फ्रक्टोज के साथ। क्या किया, ये जो 5 थे ये किसके साथ चेंज हो गए, इस पेंटा एसिटेट के साथ आपके चेंज हो गए। तो आपकी ये रिएक्शन इस तरीके से थी, जो कि आपकी ग्लूकोज में भी थी आपकी। वही आपका सेम प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स का करना है। वही सेम रिएक्शन है आपकी फ्रक्टोज के अंदर भी, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों का ऑब्वियसली सेम ही है। वही किसके साथ करना है, हमने हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ करना विद प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, 373 केल्विन पर करना है। और ये किस में आपका चेंज कर देगा, N-हेक्सेन प्लस 2 आइडोहेक्सेन। ये इस तरीके से आपकी रिएक्शन यहाँ पर ये बना देगा। तो ये आपका सारा का सारा क्या था, फ्रक्टोज का था। ओपन चेन अगर इसकी हम बनाते हैं तो वो कैसी बनेगी, वो भी आपको लिख कर बता देती हूँ। चलो लास्ट, ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर इसका होगा वो क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। आपकी नंबरिंग यहाँ से होगी, ये इस तरीके से आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा डी फ्रक्टोज का। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखनी है तो आप बुक में देख सकते हैं। सेम एज आपके ग्लूकोज ही होगी। तो यहाँ तक आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो टॉपिक था वो आपका ख़त्म हो गया है। होप सो ज़्यादा मुश्किल ना लगा हो। एक को याद कर लो, दूसरा भी हो जाएगा, कंपैरिजन कर लेना, बस और कुछ नहीं है आपका ज़्यादा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म।